सवेर सरकारी प्राइमरी स्कूल मल्लू माजरा के वेड़े विच असीं निੱਘਾ स्वागत करते हैं साडे बहुत ही सत्कारयोग CHD सर सरदार जसवीर सिंह जी, सरपंच मैम सुखविंदर कौर जी, चेयरमैन गुरप्रीत कौर, SMC मैंबर्स, पंचायत मैंबर्स, बच्चे, बच्चों के माता पिता जिन्होंने बहुत ही अपने बहुमूल्य समय सानू समा दिता। बहुत ही स्पैशल दिन है अज। स्पैशल इस पिछे है कि सालाना समारोह ये 1 साल दियां बच्चों दी विद्यक प्राप्तियां, सह विद्यक प्राप्तियां जो कुछ उन्होंने सीखा है उन्होंने समेटदा, उन्होंने सारे इकट्ठा करके एक रूप दे के बच्चों को आपां किस तरीके नाल उहदा प्रोत्साहन देना है, उन्होंने अवार्ड देना है, उस काम नूं नेपरे चाढ़ना है। दूजे पासे निੱਘਾ स्वागत दिंदा है आने वाले सैशन जिहड़ा कि असीं 2022-23 सैशन की शुरुआत होगी क्योंकि अप्रैल महीना चढ़ चुके हैं। बच्चे बहुत ही वड्डमुल्ला एसेट आपां कह लीए संपत्ति है, ना सिर्फ टीचर्स वास्ते सारे देश वास्ते, क्योंकि बच्चों की मुस्कान दे विच कोई मिलावट नहीं होती, दिल दे पूरे साफ हुंदे ने। जिस तरीके उन्होंने समझाया जाता है उस तरीके नाल अपनियां गल्लां सीखते हैं, अपनी लाइफ में सेध देते हैं। बहुत भाग्यशाली मानते हैं असीं जिन्ने टीचर्स कि साडे कोल छोटे छोटे बच्चे जिसले आउंदे हैं कुछ नहीं सीखिया हुंदा, जदों चंगियां गल्लां उन्हां नूं सिखाउने हां अपनी मिठी मिठी ज़बान दे विच साडे नाल साझियां करदे ने और पूरी कोशिश होती है साडी कि हर बच्चे दे विच कोई ना कोई हुनर जिहड़ा है उन्होंने असीं उजागर कर सकीए। हर बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि वो एक वक्री पछाण लैके आया। आप नहीं कह सकते कि सारे बच्चे फस्ट आएंगे, सारे बच्चे पढ़ाई बहुत वधिया होंगे, कोई बच्चा पढ़ाई वधिया होता है, कोई बच्चा खेडा वधिया होता है। लेकिन साडे स्कूल दे विच तुसीं शायद देखिया भी होएगा करोना काल तो ऑनलाइन स्टडी चली, ऑनलाइन कॉम्पीटिशन चले और सरकारी प्राइमरी स्कूल मल्लू माजरा के बच्चों दी प्राप्तियां ना सिर्फ ब्लॉक पद्धर से स्टेट पद्धर तक बहुत सारिया वीडियो साड़ियाँ स्टेट लैवल पर गई ने। असीं तुहानूं बच्चा दसांगे भी साडे कोल स्पैशल बच्चे ने जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया स्कूल का। बाकी आपां कहिए कि मेहनत करता रहे बच्चा, कभी भी जिंदगी में हार नहीं होंदी, जिद ते हार उदा ते बने रहते हैं। ये अपने उत्ते है, जे ते आपां हार मान ले भी हार ही गए हैं फिर तो आपां जिंदगी दे विच उपर उठ नहीं सकते। यानी ये साडे इरादे उत्ते साडी सोच उत्ते निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, पक्का इरादा कर लो तो जिद होगी। साडे मोटोस जिहड़े ने वो है भी यही ने, पढ़ांगे पढ़ावांगे देश को उन्नत बनावांगे। देश को उन्नत बनाने वास्ते ये बच्चे ने जिहड़े इन्हां दा बेस स्ट्रोंग होना, इन्हां दी नींह मजबूत होना सब तो वड्डी गल है। जे आपां हुण कह दईए क्योंकि कई बार आपां देखते हैं पेरेंट्स भी कहते हैं भी चल कोई गल नहीं, काम नहीं कीता तो मैडम जी पूरे हो ना, ठीक है। आप कह देंगे कई बार हो जाता है, मजबूरी भी हो जाती है कोई, या फिर आप कह दिए कि कोई हालात ऐसे होंगे हैं भी घर खास आ गया आपको नहीं दिता गया, कदी की गल पेरेंट्स भी मानते हैं, टीचर भी मानते हैं। लेकिन आप रूटीन में कह दईए फिर उत्थे बच्चे की नींह कमजोर हो जाएगी। पता उन्होंने भी चल कोई गल नहीं, जे मैडम ने घूरता तो घरे मम्मी ने कह देना चल कोई ना, ये चल कोई ना वाला एटीट्यूड सानू छड्डना पएगा। बच्चों के नाल पढ़ाई के विच इंटरस्ट लेना पएगा कि उन्होंने स्कूल च कराया है। कोशिश करो पुछो कि बच्चों को जो स्कूले कराया घर एक बार कर, फिर मैनू नहीं लगता भी जिंदगी में किसी बच्चे को ट्यूशन की लोड़ होगी। एक अज जो रिजल्ट्स भी आउणगे ना, तुसीं
एक चीज़ ध्यान से देखोगे कि कुड़ियां मल्लां ज़्यादा मार रही ने, मुंडियां दे लाड थोड़े जे घटा दिओ। ये ਉਹੀ बच्चे ने जो बड़े हो जाते हैं, प्लस 2 कर लेते, आप कहने चल भी मुंडे आर्ट्स कर लै, बाहर चल जा, उस वे रोटी भी बनानी आनी पैंदी है, बाजार के काम भी देखने पैंदे, घर के काम भी देखने, फिर मां याद आती है। यानी कोशिश ये करो कि हुण तो ही कुड़ियां मुंडियां दे विच कोई फर्क ना रखिया जाए। जिहड़े काम कुड़ियां नूं आउणे चाहीदे आ कुड़ियां करदियां ने, जिहड़े मुंडे करदे ने कुड़ियां बाजार दे भी काम करन। हले तो चलो साडे कोल बच्चे छोटे ने, जो जो वड्डे होई जाणगे ये वालियां जिम्मेवारियां उन्हां नूं भी पता होवे बैंक किवें जाना, उन्हां नूं भी पता होवे कि आपां किहड़ी चीज़ किद्दां लैणी है। लेकिन मुंडियां दे थोड़े जिहे लाड घटा दिओ, वो भी नंबर अपने पोजीशनां लैके जाण। समा जिहड़ा है ये बहुत कुछ सिखाउंदा। ऑनलाइन कंपीटिशन होए, गूगल फॉर्म में बहुत सारिया बच्चियां ने अपनिया पार्टिसिपेशन कीतियां, और मैनू लगता है कि कोई बच्चा है नहीं जिन्हों हुण नहीं पता कि आपां लिंक कितना ओपन करना, कि गूगल फॉर्म के कितना अपना नाम भरना है। ये अच्छी गल है सर, आप कह दीए कोरोना काल ने बहुत साड़ी पढ़ाई का नुकसान भी किया, लेकिन एक पक्ष तो सानू उजागर भी किया, आप बच्चों को थोड़ी जी नवी गल आई। बहुत छोटा जहा सी, चलो थोड़े जे समय विच ही फंक्शन की तैयारी की, छोटे छोटे बच्चे ने साडे कोल छोटिया छोटिया एक्टिविटीज़ लैके आए ने। उम्मीद करांगे कि तुसीं सारे उसको बहुत पसंद करोगे। इस तो पहला मैं स्टेज पे सदा करांगी साडे CIT सर नूं, 2 शब्द बोलण। बहुत ही सत्कारयोग इस स्कूल के अध्यापक मुख्य अध्यापक मैडम मनदीप कौर, बाकी उन्होंने स्टाफ मोक्ता मैडम गुरदीप मैडम, तो बाकी पिंड चों पंचायत क्लब के मैंबर दर्जा बदर्जा सारे चेयरमैन साहब, पेरेंट्स माता पिता बच्चों ने सारा मेरे वालों स्कूल वालों जी आए कहा जाता। बाकी जिवें गल मैडम ने दस्सिया भी सरकारी स्कूल की पढ़ाई है जी हुण पहले समय जरूर कितने हो सकता तरीके का फर्क हो गए, पर अज के समय देखा जाए तो किसी भी प्राइवेट स्कूल घट तो घट इस स्कूल की पढ़ाई है जी किसी भी पक्ष तो घट नहीं मनी जा सकती। जोड़ा स्कूल है मल्लू आया पूरी ब्लाक के स्कूलों के मैं लगता पहले नंबर से या दूजे नंबर से होगा, इतनी मैं उम्मीद है क्योंकि पंजवीं क्लास है कि बच्चे ने तकरीबन सारे बच्चों के मोस्टली ज़्यादा बच्चे जो पेपर ने अपने 40 नंबर का पेपर होता, तकरीबन 40 ये नहीं एक दो बच्चों के 39 ने, मतलब इतों आपको पढ़ाई का लैवल पता लग जाता है। मैडम आपको दस के गए थे, तुम बैठे हो, आपको पता लग जाता भी अपना स्कूल है। मैडम नियमित मैडम को घट्टो घट्ट 20 साल हो गए इतने जॉब करते उन्होंने बच्चों के बच्चे भी इन्होंने को मैंने लगता भी आने लग गए होंगे भी कल्ले कल्ले पेरेंट्स को पता, कल्ले कल्ले घर की कबीलदारी का भी पता इन्होंने किहड़ा बच्चा घरे तंग परेशान करता, घर की हालत कही हैगी। दूजी गल स्कूल के जो सहूलत मिलदियां नहीं, जो प्री प्राइमरी बच्चा अपना दाखिल होता गा ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਗ ਆਏ ਪਏ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਗਲੋਸੀ ਪੇਪਰ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ। कि देख लो अपने स्कूलों के किहड़ी सहूलत है जी नहीं हैगी। अंग्रेजी भी अपन बड़ा पहला गिला रहता सी साडे बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ते, हुण पिछले 3-4 सालों तो हरेक बच्चा इंग्लिश का विच महारत रखता है, जो मर्जी लैंगुएज रखे, पंजाबी रखे, इंग्लिश रखे। उस तो बाद के 6वीं 7वीं 8वीं भी बच्चा आपका इंग्लिश मीडियम रख सकता, 10वीं भी रख सकता है।
बाकी पेरेंट्स बैठे हो थोड़े लिए थोड़ी मतलब सुझाव ने जो मन सको एक तो आपके बच्चे की घट तो घट छुट्टी करवाओ बच्चे रोज आउण नहा धो के आउण उन्होंने सफाई के कोई प्रॉपर ड्रैस के आते हैं साढ़े बच्चे का बैग साफ है वो की कुछ है कि नहीं है कई बार की होता है उपरों जिलदा बहुत चढ़िया सोहनिया होंगे पर पिछों बच्चे की आते हैं वो फोटो तस्वीर कट कट के कुछ ना कुछ बना लेंगे उस तो बाद जो स्कूल के काम मिल गया उस तो बाद ट्यूशन से लाने की लोड़ ही नहीं जे तुम उन्होंने 10 मिनट अद्धा घंटा अपने टाइम चो टाइम कढ़ के अपने को बिठा लवो लै पुत जोड़ा काम तेन सर ने मैडम ने किन्ना कि दिता वो मैंने सुना दे बेशक थोड़ा आप पता नहीं आता फिर भी बच्चे को ये पता होता मेरे माँ प्यो को बहुत कुछ आता पिछों चल आप अनपढ़ हो गए आप मान लो मैं अनपढ़ आ मेरा बच्चा पढ़ता है उन्होंने इन्ने डर होता मेरे माँ प्यो को बहुत कुछ पता मैथों वध पता है इसे डर चो उन्होंने सिखता रहता है जे आप 10 मिनट आधा घंटा बिठा लाँगे अपने कोले तो उन्होंने ऐ काम करने की आदत पाई दूजा घट्टो घट्ट जिवें हरेक बच्चे को काम करने की आदत हथी वर्क कल्चर है वो आप आदत पाईए जिवें हुण प्राइवेट स्कूलों के आप जो कंपैरिजन कर लग जाइए वो बच्चे ने जिहड़े पढ़ते हैं वो घरों चक के अपने गिलास है पानी का या रोटी वो भी चक के खा सकते पी सकते वो भी कहने मम्मा पानी दे दे भी आप बच्चों को वध तो वध काम करने की आदत पाईए ये बच्चे को जिथे मर्जी भेज दो निडर होकर दुकान से सौदा पत्ता भी लै आउणगे सारिया जिम्मेवारियां ने जिहड़ियां बच्चे चाहे छोटे छोटे ने चकते ने बाकी इन्नी गल्लां ने बाकी जे थोड़े तो कोई कुछ कहना चाहता हो तो जरूर जाण तो पहला सुझाव अपने कोई गल कहनी हो जरूर दस के जानी है धन्यवाद ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਨੀ ਟੌਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ जी मन की रख छोटी जी गुड़िया नन्ही परी एक कविता सुनाएगी काम क्लैपिंग करो जी पहला होगी पहला कदम सी प्राइवेट स्कूलों की सांझ करन दा जिथे उन्होंने एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों के पेरेंट्स के दिमाग च शायद यही होंगे उत्थे ही एक्टिविटीज़ होंदियां ने जबकि साडे सरकारी स्कूल जिथे होर सुविधावां दिंदे ने बच्चों को हर एंगल दे नाल वो प्रमोट करते हैं हुण दो छोटिया छोटिया बच्चियां ने कमल ते एकता एक छोटी जी कविता लेके आनिया मैडम जी नमस्ते कमल एकता कमल एकता सोने स्कूटरी सानू भी दे दो चूटी असी भी रज रज के पढ़ना है असी भी टीचर बनना है एकता जी लड़की छोटे करती सी हिंदी स्पीकिंग घर जो है इन्होंने घर च हिंदी बोलते हैं लेकिन बहुत सोहनी पंजाबी सीख गई है और अपने घरदियां भी सिखाती है कहती मैडम मेरे मम्मा को नहीं आती है मम्मा को नहीं आती है मैं सिखाती हूँ तो बहुत ही वधिया उपराला है एकता वास्ते थोड़ी स्पेशल ताड़ी उस तो बाद एक बहुत ही
ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਾਡੀ 3rd ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਅਚਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਕਿਉਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਾਦੀ ਬਣੀਏ, ਕਾਦੀ ਬਣੀਏ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਮੰਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੱਚਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੱਚਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਮਕ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਮਾਂ